अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आल ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैसे हैं आप? खैरोफियत से हैं? आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ कामयाब तरीन ज़िंदगी बसर करने के चंद उसूल शेयर करूंगा। पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया तो कहने लगा कि मैं फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में कोई जज्बा नहीं पैदा हो रहा, यानी मेरी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। तो मैंने कहा, जिन मोटिवेशनल स्पीकर साहब के आप बयान सुनते हैं, क्या वो कुरान मजीद को टच करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से आपकी रहनुमाई करते हैं? तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो तो हमें गोरों की बातें सुनाते हैं, फ़लाँ अंग्रेज़ ने ऐसे किया, वो बड़े मेहनती थे। तो मैंने कहा, जब तक आप कुरान मजीद के साथ कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपके अंदर कभी भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने जितना हमें मोटिवेट किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ने जितना हमें मोटिवेट किया है, दुनिया की कोई चीज, दुनिया का कोई आदमी उतना हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। तो कुरान मजीद के जो बताए हुए उसूल हैं, अगर कोई आदमी उन उसूलों की पाबंदी कर लेता है तो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी, कुरान मजीद के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, तो उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। उसकी जितनी भी मुसीबतें हैं, उस पर आने वाली जितनी परेशानियां हैं, जितने इस्तिराब हैं, सारे के सारे उसके गम दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो कुरान मजीद का रास्ता है, ये खैर का रास्ता है, उम्मीद वाला रास्ता है। जो शैतान का रास्ता है, ये नाउमीदी वाला रास्ता है, मायूसी वाला रास्ता है। अपने आप को मायूसियों से निकालें, अल्लाह की रहमत की उम्मीद करें। आपकी दुनिया भी अल्लाह बेहतर बना देगा और आपकी आखिरत भी अल्लाह ताला बेहतर बना देगा। तो कुरान जी ने जो हमें पहला उसूल बताया है कि हमने किस तरह कामयाब तरीन इंसान बनना है, अल्लाह ताला से आप दुआ करें। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो इनाम याफ्ता लोग थे उनकी आपने पैरवी करनी है। अब इनाम याफ्ता लोग कौन थे? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन, सहाबियात, ताबियात। जो जो अमाल उन्होंने किए, उनके मुताबिक अपने आप को बनाने की कोशिश करना, उनकी पैरवी करना। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया के अंदर भी आपको हर लिहाज से कामयाबी मिलेगी। जो आदमी भी इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी करेगा तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाएगा। सारी की सारी मुश्किलात उससे ख़त्म हो जाएंगी, आसानियाँ उसके लिए पैदा हो जाएंगी। तो रास्ते इंतज़ार करेंगे कि फ़लाँ साहिब कब आने वाले हैं। लोग आपकी मुलाकात का शौक़ रखेंगे अगर आपने इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी कर ली। नंबर 2, कुरान जी ने जो हमें उसूल दिया है, ज़ाब्ता दिया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आपने उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना है। और बाद आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको मायूस करेंगे कि आप ये जो काम कर रहे हैं, आप इसमें नाकाम हो जाएंगे, ये काम फलां ने भी किया था, वो भी नाकाम हो गया, लिहाजा आप भी नाकाम हो जाएंगे। तो आपने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। आपने अल्लाह पे भरोसा करना है और अल्लाह पे उम्मीद लगानी है। आपने कभी भी मायूसी वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना। अगर तो आप ऐसे लोगों के दोस्त बन गए जो आपको मायूस करने वाले हैं, उनकी बातों के पीछे लग गए, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अपने अज़ाइम को बुलंद रखें, अपने हौसले बुलंद रखें। अगर कभी कोई परेशानी आ भी जाती है तो आप मत घबराएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये कानून बताया है, इन्ना माल उसरि युसरा, के परेशानी पहले आती है, उसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं। यानी जो आसानियां मिलती हैं वो परेशानियों के बाद ही मिला करती हैं। और जो शक करने वाले थे, दोबारा अल्लाह ने फिर बता दिया कि जो परेशानी है उसके बाद ज़रूर भी ज़रूर आसानी भी आती है। किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसे आसानियाँ मिलती हैं। एक तालिब इल्म दिन रात मेहनत करता है, रातों को जागता है, उसके बाद एक बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है। यानी पहले मुशक्कत बर्दाश्त करना पड़ती है, उसके बाद आदमी को उसका सिला ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं किया करते। नंबर 3, जो कुरान मजीद ने हमें कामयाबी का सुनहरा उसूल बताया है कि आपने तदब्बुर तफक्कुर करना है। कुरान मजीद में सैकड़ों ऐसी आयात हैं जिनमें यह हुक्म दिया गया कि आप तदब्बुर क्यों नहीं करते। कुरान मजीद में सैकड़ों ऐसी आयात हैं जिनमें यह हुक्म दिया गया कि आप तदब्बुर करो, आप गौर व फिक्र करो। ज़हरी बात है, जब आदमी गौर व फिक्र करेगा, तदब्बुर करेगा, तो बेमकसदियत से निकलकर एक आला मकसद की तरफ वो रागिब होगा। ज़हरी बात है, जब कोई आदमी गौर व फिक्र करना शुरू कर देता है तो फितरत भी उसके लिए फिर आसानियाँ हमवार कर देती है।
तो फितरत भी उसके लिए फिर आसानियों के रास्ते खोल देती है, उसके लिए आसानियों के रास्ते हमवार हो जाते हैं। और जो आदमी गौर व फिक्र ही नहीं करेगा तो मुश्किलात को कैसे हल करेगा। जो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं मुश्किलात और मुसीबतों का मुकाबला भी वही किया। राम जी ने जो हमें चौथा उसूल बताया है कामयाबी का कि आपने अपने आप को बदलना है, चेंजिंग पैदा करनी है। अगर आप इस तरह माजी के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त के माजी के अंदर ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप अपने आप को बदलें, मायूसियों से निकलकर उम्मीद वाला रास्ता इख्तियार करें, तो आपके लिए फिर सारे के सारे जो मंजिलें हैं, मुश्किल तरीन मंजिलें हैं, आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अपने आप को बदलना होगा। अल्लाह ताला ने भी ये ज़ाब्ता बयान किया कि अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदल लेते। अगर हम अपने आप को बदलेंगे, अब ज़हरी बात है कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत की किताब है उसे नादल कर दिया, अंबिया को अल्लाह ने भेज दिया। अब भी अगर कोई आदमी किसी मसीह का इंतज़ार कर रहा है कि वो आएगा तो वो मुझ में चेंजिंग पैदा करेगा, वो मुझे बदलेगा, तो इस बात को आप जहन से निकालें। पांचवा हमें जो कामयाबी का उसूल बताया है कि आपने मेहनत करनी है। जो आदमी भी मेहनत करता है उसकी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता, उसको ज़रूर अल्लाह ताला उसका सिला अता करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है इन्नन नस्र मा सब्र, यानी जो अल्लाह की मदद है, नुसरत है, वो सब्र के साथ मिला करती है। जो मेहनत किया करते हैं तो फिर उनका सिला उन्हीं लोगों को मिलता है। जो तलब करने वाले होते हैं तो फिर उन्हें ही अता किया जाता है। और जो मेहनत नहीं करते, अपने आप को ज़ाया कर लेते हैं, खुद वो मेहनती नहीं होते और वो तनकीद दूसरों के ऊपर करते रहते हैं। दूसरों को भी वो अगर कोई मंजिल तय करना चाहते हैं तो उसे भी मायूस कर देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक आदमी उसकी अपनी गाड़ी ख़राब हो तो वो सड़क का शोर निकालना शुरू हो जाए कि सड़क ऐसे है। को आप इख्तियार कर लें, दुनिया आखिरत में आपके लिए कामयाबी है। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा ये सारी बातें याद करा देता हूँ। नंबर 1, आपने इनाम याफ्ता जो लोग हैं उनकी पैरवी करनी है। नंबर 2, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अगर आपको लोग मायूस करना चाहें उनकी बातों में नहीं आना। नंबर 3, आपने कुरान मजीद में तदब्बुर करना है, तफक्कुर आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। और नंबर 5, आपने मेहनत करनी है। उसके बाद जितने भी मुश्किल तरीन रास्ते हैं ये अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देगा। आपके लिए सारे के सारे जो दुश्वार रास्ते हैं ये आसान हो जाएंगे। लोग आपकी मुलाकात के लिए इंतज़ार करेंगे, आपसे मुसाफा करते वक्त वो शर्म महसूस करेंगे। आप एक कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे अगर आप इन उसूलों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन उसूलों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस बयान को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी हमारे भाई और बहनें वो भी इन बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने अंदर चेंजिंग पैदा कर सकें।